तराई की टहलती में बसी गंडक नदी बनी प्रकृति की अनोखी पर्यटक स्थली। पानी में अटखेलियाँ करती दिखी डॉल्फिन मछली। नेपाल की तलहटी से निकली गंडक नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो अपने कलकल करती जलवेग से यूपी और बिहार को चीरती हुई दो राज्यों में विभक्त कर देती है, जिसमें यूपी में गंडक तो बिहार में नारायणी के नाम से जाना जाता है। यह नदी जब बरसात में उफान पर आती है तो कितनी जानें निगल लेती है, पर जब अपने मस्त मूड में शांत बहती है तो प्रकृति के गोद का एहसास दिला देती है। नारायणी या गंडक नदी की गोद में सिर्फ तबाही नहीं, जिंदगी और आश्चर्यचकित कर देने वाली सच भी बार बार सामने आती है। समझ नहीं आता कि गंडक नदी जान लेती है या अपने कोख में इस नदी ने हीरे जैसे कई राज और जिंदगियां छुपा रखी हैं। सिंचाई विभाग से लेकर वन विभाग तक सब हैरान हो जाते हैं। पहले नारायणी तीरे दर्जनियां ताल के मगरमच्छों का आशियाना और उनके जीवन और संवर्धन का महफूज ठिकाना बनता है, तो फिर घड़ियालों की जिंदगी संजीवनी बन जाता है। अब इन सभी के बाद गंडक नदी में डॉल्फिन कलकल की धुन में अटखेलियाँ करती दिखी गई हैं, जिसकी बेहद सुंदर व अनछई तस्वीर एक दैनिक अखबार के पत्रकार के कैमरे में कैद हुई है, जिसे देखने के लिए मौके पर आम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वहीं लोगों ने कहा कि नदी का जल स्तर बढ़ने पर डॉल्फिन मछली पानी में उछल कूद करते देखी गई है। पर बड़ी बात यह है कि वन विभाग पर्यटक स्थल बनाने की बात करता जरूर है, पर जिस तरह पथलहवा घाट पर नारायणी अथवा गंडक को प्रकृति ने अपने आश्चर्यचकित करने वाले खजाने से नवाजा है, उस तरह से वन विभाग या सरकारों ने उसके तरफ कभी देखा भी नहीं है। वर्षों बाद दर्जनियां ताल पर्यटक स्थली बनी तो आज भी सुविधाओं और अन्य मनोरंजन के साधनों से वंचित है। तो वहीं विभागीय उदासीनता और विधानसभा के विधायक, जनपद के सांसद ने भी कभी इसके विकास और इस ओर कैसे लोगों की रुझान हेतु व्यवस्थाओं को विकसित कर प्राकृतिक वातावरण का उसी के रूप में विकास कराया जाए और प्राकृतिक पर्यटन बनाया जाए सोचा भी नहीं है। जंगल सफारी के नाम पर योजनाएं शुरू भी हुई, पर आज तक जमीन पर कुछ भी उतर नहीं पाई है। फिलहाल स्थलीय लोग डॉल्फिन की अटखेलियाँ देख खुद को बेहद खुश नसीब समझ रहे हैं और अखबार की सुर्खियां पढ़ जनपद के अन्य क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। पर डॉल्फिन अब अटखेलियाँ करेगी समझ नहीं पाते तो घंटों प्रकृति की गोद में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अखबारों के सुर्खियों के अनुसार पर्यटक स्थल के विकास का कार्य निरंतर जारी है कि बात वन विभाग के अफसर बता रहे हैं, पर विकास कहाँ हो रहा है अफसरों के अतिरिक्त आम लोगों को नजर नहीं आ रहा है।